तो दोस्तों फ्रांस के अंदर एक पूरी की पूरी भीड़ जो है वो सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल कर रही है, उनकी दीवारों का इस्तेमाल कर रही है इस्लाम के प्रॉफिट के कार्टून्स जो शार्ली हेब्डो के द्वारा छापे गए थे उनको दिखाने के लिए। और इन सारे आंदोलनों को मंजूरी मिली हुई है सरकार के द्वारा और वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है सरकार के द्वारा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काफी सारी अनाउंसमेंट्स कर डाली हैं, क्योंकि एक टीचर की हत्या कर दी गई थी फ्रांस के अंदर। क्या है वो अनाउंसमेंट्स और एक्शन, और भारत को फ्रांस से क्या क्या सीखना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। वीडियो में आगे जाने से पहले आज का डिस्काउंट, जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है और जो टी शर्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दोनों एक साथ लेने पर 15% डिस्काउंट। जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कूपन कोड वगैरह और लिंक वगैरह। तो दोस्तों फ्रांस के अंदर इस्लामिक प्रॉफिट के जो चित्र हैं, कार्टून्स हैं, वो कुछ इस प्रकार से सरकारी दफ्तरों की बिल्डिंग्स पर और दीवारों पर प्रसारित किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो उसका रीजन है पिछले हफ्ते की गई एक हत्या, जिसके अंदर एक स्कूली टीचर जिसका नाम था सैमुअल पैटी, उसको मार दिया गया एक इस्लामिक रेडिकल के द्वारा, बिहड करके, गला काट कर। क्यों? क्योंकि वो जो टीचर था वो अपने स्कूल के बच्चों को फ्री स्पीच सिखा रहा था और उस फ्री स्पीच को सिखाने के लिए ही वॉज यूजिंग सम कार्टून्स बाय शार्ली हेब्डो। और उन कार्टून्स के अंदर कुछ कार्टून्स जो थे वो इस्लामिक प्रॉफिट के भी थे। बस इतनी सी बात पर सर डिस्प्लेस कर दिया बंदे का। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं वो भारत के अंदर भी होते हैं? जी हाँ, पिछले साल आपको कमलेश तिवारी का इंसिडेंट याद होगा, जो इसी प्रकार की हरकत पर उनकी हत्या कर दी गई थी। और सवाल अब ये आता है कि क्या भारत के अंदर इसके बाद आउटरीच हुआ था? जी हाँ, 24 घंटे का आउटरीच कुछ हुआ था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही थी और उसके बाद शाही पनीर चटका कर सो गए थे। दूसरी तरफ भारत सरकार ने इस टेररिज्म के ऊपर कोई एक्शन लेना तो दूर है, कोई बयान तक नहीं दिया था और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको ढंग से कवर तक नहीं किया था। लेकिन फ्रांस ने क्या किया है उसको समझने के लिए हमें पूरा इंसिडेंट समझना पड़ेगा। तो जी, जैसा मैंने आपको बताया कि स्कूल टीचर सैमुअल पैटी जो हैं वो अपने स्कूल के अंदर बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे और उस चक्कर में उन्होंने शार्ली हेब्डो के द्वारा छापे गए कुछ कार्टून्स को भी यूज किया था जो इस्लामिक प्रॉफिट के बारे में थे। और स्कूली बच्चों और टीचर्स की माने तो सैमुअल पैटी ने अपनी क्लास के मुस्लिम स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप प्लीज क्लास छोड़कर जा भी सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो पढ़ाया जा चुका था, अब तो सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज करने की बारी थी। तो स्कूल के एक मुस्लिम छात्र का बाप जो था वो इस स्कूली टीचर के खिलाफ जो है वो एक मॉब इकट्ठा करने की बात करने लगा। और जब ये मॉब इकट्ठा हुई तो उसके अंदर एक इस्लामिक मिलिटेंट भी था। लेकिन इसके बाद शुक्रवार आया और जुम्मे के दिन कांड हो गया, जब चेचेनिया से आए हुए एक रेफ्यूजी ने, जो कि अब फ्रांस के अंदर ही रह रहा है और जिसका नाम उसका शायद बाप भी नहीं पढ़ सकता है, उसने कसाई चाकू लेकर इस स्कूली टीचर की गर्दन को काट डाला। और उससे पहले इसने स्कूली बच्चों से उस टीचर को वेरीफाई करवाया। और जब पुलिस ने इसको मारने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, तो पुलिस पर भी अटैक कर दिया और पुलिस ने ठोक दिया। पुलिस को इस बंदे का ट्विटर अकाउंट मिला जिसमें इसने स्कूल टीचर के सर को दिखाया हुआ था और कह रहा था मैंने एक नरक के कुत्ते को मार दिया है जिसने इस्लामिक प्रॉफिट को नीचा दिखाने की गुस्ताखी की थी। अब ये पूरा कांड तो हो गया, लेकिन इसके बाद फ्रांस की सरकार ने क्या किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति खुद मर्डर साइट पर अगले ही दिन पहुंच जाते हैं मर्डर के बाद, और वहां पर जाकर इसको इस्लामिक टेररिज्म साफ साफ बोल देते हैं बिना शब्दों को देखे, जांचे और परखे। दूसरी तरफ फ्रांस की जो पुलिस है वो मंडे आते आते फ्रांस के अंदर 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। 51 जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर रेड मार चुकी थी और उनके ऊपर जांच चल रही है। और फ्रांस के जो इंटरनल मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आ जाता है कि फ्रांस के दुश्मनों को एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने देंगे। लेकिन भारत के अंदर सरकार के ऐसे एक्शंस और ऐसे बयान देखने को नहीं मिले थे जब कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। शायद एक बयान भी दे देते तो भी शायद काम चल जाता। लेकिन अब सवाल यह आता है कि फ्रांस की जो सरकार है वो इतने टफ एक्शन लेती क्यों प्रतीत हो रही है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ? तो उसका जो आंसर है हमें थोड़ा सा पीछे जाके मिलता है। 2015 में फ्रांस के अंदर शार्ली हेब्डो के ऑफिस में जो हुआ था वो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद ये इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो फ्रांस के अंदर नॉर्मल होने लगे थे। 2015 में 13 नवंबर को इस्लामिक सुसाइड बॉम्बर और गनमैन पेरिस के एक कॉन्सर्ट हॉल में 130 लोगों को, 130 लोगों को मार देते हैं और सैकड़ों को घायल कर देते हैं। या फिर इसके बाद 2015 में करीम नाम का एक फ्रांस का ही नागरिक ऑटोमेटिक वेपन लेकर पुलिस की वैन पर हमला कर देता है। या फिर 2018 में ही चेचेनिया का एक रेफ्यूजी, एक फ्रांसीसी नागरिक
फ्रांस की मार्केट में ही अल्लाहू अकबर के नारे लगाता हुआ खुलेआम चाकुओं से लोगों को मारने लगता है, जिसे बाद में पुलिस ठोक देती है। हर साल इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो रेगुलर होते जा रहे हैं और इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, इस्लामिक नारेबाजी। अब ऐसे में जनता से क्या उम्मीद करते हो? जनता एक्टिव मोड में दिख रही है और आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है, और जो इस्लामिक प्रॉफिट हैं उनके कार्टून्स तक जो हैं वो दीवारों पर आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। और जनता का ये मूड देखकर सरकार भी एक्टिव मोड में है। सरकार कह रही है कि आने वाले 4 सालों में जो बाहर से पढ़े हुए इमाम है ना, उनको बैन कर दिया जाएगा और सिर्फ फ्रांस में पढ़े हुए इमाम को ही सर्टिफाई करते हुए लागू किया जाएगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट है फ्रांस की, वो इस्लाम ऑफ फ्रांस बनाने की तैयारी में है, ताकि ये जो लोग हैं वो फ्रांस की सेक्युलर वैल्यूज को समझ पाएं और उनसे मेल खा पाएं। अब इसका सक्सेस फेलियर तो वक्त बताएगा। मीनवाइल फ्रांस की सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं आंदोलन करते हुए, उन्हीं कार्टून्स के चित्रण के साथ जिन कार्टून्स के बाद ये अटैक्स किए गए हैं, और उन्हीं कार्टून्स को फ्रांस की दीवारों पर अब दिखाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस प्रकार के अटैक्स होते क्यों हैं जब कुछ इस प्रकार का कार्टून छप जाता है या फिर कोई चित्र छप जाता है। हिंदू फेस्टिवल्स को मॉक करने वाले कार्टून तो रोज छपते हैं, लेकिन इस प्रकार का तो कोई अटैक हमने नहीं देखा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये इस्लाम QA नाम की वेबसाइट है। इसकी अथॉरिटी क्या है और कौन चलाता है वो जरा गूगल करिएगा तो पता चलेगा। सबसे फेमस वेबसाइट है अरब वर्ल्ड में इस्लाम पर। इस पर क्वेश्चन नंबर 14,305 में पूछा गया है कि क्या उन्हें रिस्पॉन्ड करना जरूरी है जब इस्लामिक प्रॉफिट को डिफेम किया जाए किसी के द्वारा। तो आंसर में लिखा हुआ है कि अगर एक मुस्लिम ऐसा कर दे तो उसकी सजा एक्सिक्यूशन है। फिर लिखा हुआ है कि अगर एक मुस्लिम देश में रहने वाला नॉन मुस्लिम ऐसा कर दे उसकी सजा भी एग्जीक्यूशन है। अगर किसी नॉन मुस्लिम देश में ऐसा हो जाए तो उस काफिर को स्ट्रॉन्ग शब्दों में डिनाउंस करो, उसकी इंसल्ट करना परमिसिबल है, उसे अथॉरिटीज में रिपोर्ट करो, और अगर अथॉरिटीज कुछ ना करें तो उसे सजा देने के लिए जो भी कर सकते हो वो जायज है, वो तुम करो। आगे लिखा है कि जो प्रॉफिट की इंसल्ट सुनकर भी गुस्सा ना हो और रिएक्ट ना करे वो नॉन बिलीवर है और खुद काफिर है, और काफिर के लिए तो जहन्नुम की आग है। नीचे सोर्स भी दिया हुआ है। अब एक्चुअल रीजन जो है वो ये वाला था, लेकिन जो सड़कों पर हो रहा है उसके अंदर अगर आपको बदलाव लाना है तो एक्चुअल जो रीजन है उसके अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि यही सब कुछ मदरसों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि आई एम अगेंस्ट मॉकिंग रिलीजियस लीडर्स, क्योंकि उसके बाद जो है रिलीजन के अंदर जो कमियां हैं उसके ऊपर डिबेट नहीं होती। वो डिबेट जो है वो व्यक्ति विशेष के ऊपर होने लग जाती है। लेकिन किसी की हत्या कर देना इस प्रकार के मुद्दे पर बिल्कुल रेडिकलाइजेशन है, और इस रेडिकलाइज होने का जो रीजन है वो मैंने अभी आपको बताया है। बेसिकली व्हाट इस्लाम नीड्स इज मेजर रिफॉर्म्स, लेकिन उसके लिए तो भाई साइंस पढ़नी पड़ेगी, और जो मौलवी आपको पट्टी पढ़ा रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा। अब कितने प्रतिशत मुस्लिम भाई जो हैं वो इस पट्टी को छोड़ेंगे और साइंस को पढ़ेंगे वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, लेकिन आप जानते होंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ vocalfactory.com पर आज का जो डिस्काउंट कोड है वो है इंडिया, INDIA। जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है और जो टी शर्ट आपको स्क्रीन पर साथ में दिख रही है, यदि आप दोनों को एक साथ लेते हैं, 2 टी शर्ट साथ में लेते हैं, तो आपको 15% का सीधा सीधा यहां पर डिस्काउंट मिलता है। और जो सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। साथ में हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए patreon.com के थ्रू और ज्वाइन बटन के थ्रू, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, फिर पिन कमेंट के अंदर देख सकते हैं। आपका सपोर्ट जो है उस चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।